हेलो एवरीवन, लुसेंट एरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अवार्ड्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम केवल 4 अवार्ड को पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। यहाँ पे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका संबंध साहित्य पुरस्कार के साथ साथ आपके भाषा रिलेटेड क्वेश्चन से भी है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। फिर आपसे पूछेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत सम्मान राशि कितने रुपए की प्रदान की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछेंगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक पुरस्कार से। यहाँ पे जितने भी 4 पुरस्कार लिखे गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, इन सब से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका संबंध करंट अफेयर से भी है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2023 के लिए किन किन लोगों को सरस्वती सम्मान दिया गया है, या फिर व्यास सम्मान दिया गया है, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, या फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब हम 4 अवार्ड को पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। तो सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची के तहत जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। और 22 के साथ साथ ये अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो आपसे पूछेंगे अंग्रेजी भाषा इसमें जुड़ी कब? वो जुड़ी 2013 में। कब? 2013 में। यदि आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है और आपको ऑप्शन 22 मिले तो आप टिक करेंगे 22। यदि ऑप्शन 23 हो तो आप टिक करेंगे 23। यदि आपको दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो आप टिक करेंगे 23, ना कि 22। समझ में आया? क्योंकि ये जो अंग्रेजी है ये 2013 में इंप्लीमेंट हुई है। इसमें उससे पहले ये 22 भाषाओं में दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, यानी कि सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। जब ये अवार्ड प्रदान किया जाता है तो जिनको ये अवार्ड मिलता है उनको सरस्वती माँ की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और 11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए की। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए 1965 में। देखिए ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ? 1961 में। पहला अवार्ड मिला कब? 1965 में। और किसे मिला? शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। और पहला हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थी आशा पूर्णा देवी। कब? 1976 में। अभी 2023 में 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ये अवार्ड मिला किन किन को है? ये जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है संस्कृत भाषा के लिए, और गुलजार को मिला है उर्दू भाषा के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया था दामोदर मुजो जी को, जो कि कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन जी को दिया गया था असमिया भाषा के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। यदि मैं आपसे पूछूं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, और आपको ऑप्शन में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, वहां पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो आप टिक करेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड, क्योंकि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। समझ में आया? इस पुरस्कार को नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के नाम से जाना जाता है। किसे? साहित्य अकादमी पुरस्कार को। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाएं, जो भारतीय संविधान की 22 भाषाएं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके अलावा ये अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है, यानी कि ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। समझ में आया? कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। और इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को हिंदी काव्य के लिए। उस काव्य का नाम है हिम तरंगिनी। 2023 में साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए संजीव कुमार को मिला है, और जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है मुझे पहचानो। इंग्लिश भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी अवार्ड नीलम गौर को मिला है, और उनकी कृति का नाम है रिक्वीम इन रागा जानकी। वहीं सादकी नवाब को राजदेव की अरमाई, जो कि उर्दू भाषा में उनकी कृति है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है 2023 के लिए। तो ये 3 नाम आपको भूलने नहीं है। साथ ही साथ आपको 2022 वाला, यानी कि बद्री नारायण को 2022 में साहित्य अकादमी अवार्ड तुमड़ी के शब्द के लिए मिला है, जो कि उनकी हिंदी भाषा की कृति है।
2022 वाला बस आपको हिंदी भाषा वाला याद रखना है। तो समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ये पुरस्कार देना कब शुरू हुआ? 1955 में। और पहला अवार्ड किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। साहित्य अकेडमी अवार्ड को और किस नाम से जानते हैं? नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी। इसमें 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। तो इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सरस्वती सम्मान को देखते हैं। सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 से पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2013 के बाद ये 23 भाषाओं में दिया जाता है, क्योंकि 2013 में इसके अंदर अंग्रेजी भाषा को भी ऐड किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 3 पुरस्कार ऐसे हैं जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान और तीसरा बिहारी पुरस्कार। तो ये 3 नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख, साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख और सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। पहला पुरस्कार किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 में प्रभा वर्मा को मिला है। किसको? प्रभा वर्मा को। और उन्होंने लिखा क्या है? रौद्र सात्विक। और ये कौन सी भाषा में लिखा है? मलयालम भाषा में। 32वां सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को मिला है, और उनके द्वारा लिखी गई कृति का नाम क्या है? उसका नाम है सूर्यवंशम, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई थी। चलिए अब व्यास सम्मान को पढ़ते हैं। व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा में दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके तहत 4 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है, और इसकी भी स्थापना 1991 में हुई थी। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। पहला व्यास सम्मान किसको मिला था? रामविलास शर्मा जी को मिला था। किसको? रामविलास शर्मा जी को। 2023 में 33वां व्यास सम्मान पुष्प भारती जी को मिला है, और उन्होंने क्या लिखा है? यादें यादें और यादें। उनकी किताब का नाम क्या है? यादें यादें और यादें। 32वां व्यास सम्मान 2022 मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किस चीज के लिए? पागल खाना के लिए। किसके लिए? पागल खाना के लिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी कराऊंगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में। 23वीं भाषा कब जुड़ी? 2013 में। और वो 23वीं भाषा थी कौन? अंग्रेजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और सेकंड सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसमें कितने रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए की। पहला अवार्ड किसको मिला था? शंकर कुरूप को। कब मिला था? 1965 में। पहला हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और मैंने अभी आपको बताया कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। इस पुरस्कार को हम नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के नाम से जानते हैं, और ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है, और इसमें 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। पहला साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1955 में। किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। किसको? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। फिर सरस्वती सम्मान को देखते हैं। सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है, और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। पहला अवार्ड किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा में प्रदान किया जाता है, और ये देता कौन है? ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है, और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा साहित्य पुरस्कार 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैंने अभी आपको बताया कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो ये 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता था, लेकिन 2013 में इसमें इंग्लिश को भी ऐड किया गया। कब? 2013 में।
जिसके कारण ये 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, यदि आपको ऑप्शन में 22 भाषाएं हो तो आप टिक करेंगे 22, यदि आपको ऑप्शन में 23 भाषाएं हो तो आप टिक करेंगे 23, यदि आपको ऑप्शन में दोनों भाषाएं हो तो आप टिक करेंगे 23। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत सम्मान राशि के तौर पर 11 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। पहला अवार्ड देना कब शुरू हुआ? 1965 में। पहला अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? वो थे शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं पर विचार किया जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 2013 में इसमें 23वीं भाषा अंग्रेजी को ऐड किया गया था। तो इसका सही आंसर है 20 से अधिक। यहां पर भी आपसे यही प्रश्न पूछा गया है, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 2013 में अंग्रेजी को ऐड किया गया था? तो वो कौन सा पुरस्कार है? वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए। वहीं सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए। ठीक है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए। और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए और साहित्य अकेडमी अवार्ड में 1 लाख रुपए, साहित्य अकेडमी अवार्ड में 1 लाख रुपए। तो ये सारी चीजें याद हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? इसका आंसर है 11 लाख। अब नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य प्रतिभाओं को मरणोपरांत प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट सही। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रूप में प्रतिष्ठित है? ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकेडमी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और पहला अवार्ड कब देना शुरू हुआ था? 1955 में। साहित्य अकेडमी के तहत कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए। 33वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को किस साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था यादें यादें और यादें। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।